इंदौर के राजा रघुवंशी मामले में पुलिस अभी भी पूछताछ में जुटी हुई है। अभी भी सोनम के खिलाफ सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं। हालांकि पुलिस का दावा है कि इस केस में सोनम और सभी अपराधियों के खिलाफ उसके पास पुख्ता सबूत हैं, लेकिन 14 दिन की न्यायिक हिरासत बार बार आरोपियों की कोर्ट बढ़ाती जा रही है और बार बार केवल पूछताछ और जांच जारी होने का हवाला दिया जा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इस केस में क्या सोनम बच पाएगी। दरअसल कई वकीलों ने यह दावा किया है कि सोनम को बचाया जा सकता है। सोनम का इस केस में ज़्यादा बड़ा रोल ना होने का भी वकीलों ने दावा किया। अब आखिर सोनम के वकील किस तरीके का सबूत आगे कोर्ट में पेश कर सकते हैं, ये तो बड़ा प्रश्न चिन्ह है। लेकिन इसी बीच में कुछ ऐसे सवाल हैं जो इस केस में राजा के पक्ष को कमजोर कर सकते हैं। दरअसल अभी तक सोनम या राज या उसके साथियों ने ये नहीं बताया कि राजा की जान लेने के पीछे का आखिर असल उद्देश्य क्या था। पुलिस की जांच में भी अब तक ये नहीं सामने आया। वहीं दूसरी तरफ दो आरोपियों ने, विशाल और आकाश, इन दोनों ने ही इस केस से अपना पल्ला झाड़ लिया है। उनका कहना है कि इस केस में उनका कोई भी लेन देन नहीं। इसके अलावा राजा रघुवंशी की जान लेने के लिए राज ने पिस्टल खरीदी थी, लेकिन राजा की जान पिस्टल से नहीं बल्कि धारदार हथियार से ली गई। आखिर इसके पीछे का क्या कारण है, ये भी पुलिस अभी तक पता नहीं लगा पाई है। ये चंद ऐसे सवाल हैं जो इस केस की गुत्थी को अभी भी उलझाए हुए हैं। आखिर पिस्टल लेने के बावजूद धारदार हथियार का इस्तेमाल क्यों किया गया और क्यों राजा की जान ली गई? क्या इसके पीछे कोई दूसरी साजिश थी जिसका अभी खुलासा होना बाकी है? ये एक बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। इतना ही नहीं, कोर्ट के सामने सोनम और राज, इन दोनों में से किसी का भी बयान सामने नहीं आ रहा है, जो कि अपने आप में ही हैरत अंगेज बात है।